हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ हम उसकी महिमा को, उसकी स्तुति को करने के लिए इस भजन को गाएंगे। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी
आएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और इस भजन के लिए जो भी गाया गया। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, मैं वहां होऊंगा। इस गाने के अर्थ को समझिए कि जब हम कहते हैं मैं वहां होऊंगा तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। मैं वहां होऊंगा जाने के पीछे वचन हमें क्या बताता है कि क्यों हम वहां होंगे, किस कारण से हम वहां होंगे और क्या क्या कर कर हम वहां होंगे। पहला जो वचन हम लोग पढ़ेंगे वो कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़ा जाएगा। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और जो हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हम वहां किस कारण होंगे कि यीशु मसीह ने हमें वहां ले जाने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया और जो हमारे विरोध में लेख लिखा गया था, जो हमारे विरोध में था विधियों का लेख, यानी कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे या जब हम प्रभु में नहीं थे, हमने विश्वास नहीं किया था, तब जो हमारा लेख था वो था नरक की आग में जाना। लेकिन जब हमने विश्वास किया और हम प्रभु यीशु मसीह को हमने जान लिया, हमने उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, उसी घड़ी हमारा वो लेख यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हटा दिया गया, मिटा दिया गया और हमारे उस लेख में अनंत जीवन जोड़ दिया गया। वहां पर अनंत जीवन लिख दिया गया और ये अनंत जीवन जो हमें मिला है वो इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। उसके लिए हमें अथक प्रयास करने पड़ते हैं। हमें अब पृथ्वी पर जो जीवन हम जी रहे हैं इसमें अपने जीवन को परिवर्तित करना होता है, अपने जीवन को बदलना होता है, अपने चाल चलन को बदलना होता है, अपनी शैली को बदलना होता है। और ये हम तब कर सकते हैं जब हम वचन के आधार पर अपने आप को तैयार करना शुरू करें। तब परमेश्वर हमें वहां पर ले जाना चाहता है और वहां ले जाएगा। और कैसे हमें तैयार करना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जो अगला पद पढ़ा जाएगा वो कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ा जाएगा आपके सामने। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है।
पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यहां पर लिखा है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। वो जो विधियों का लेख हमारे जीवन में से हमारे ऊपर से हटाया गया, वो क्रूस पर जड़ा गया, और क्रूस पर जब यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया और जब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, तो हम भी यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हम सब जिन्होंने विश्वास किया है वो सब यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं। और जब हम जिलाए गए हैं और हमको ये पता है कि हमने यीशु मसीह के साथ जी कर नया जीवन प्राप्त कर लिया है, तो हमें उसी प्रकार से अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। हमें अपने आप को, अपने मन को तैयार करना होगा उन बातों के लिए जो परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं। हमें पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना होगा। प्रियो, ये बात समझ लीजिए कि ये जीवन इतना आसान नहीं है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और अनंत जीवन में पहुंचने के पहले पृथ्वी पर कुछ लक्षण भी हैं जो हमारे जीवनों में प्रकट होंगे और लोग उसको देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम संतुष्ट होंगे कि हमने अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। इसलिए यह वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है पृथ्वी पर की नहीं परंतु सब स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारा ध्यान कहां पे है? आज एक प्रश्न है हमारे और आपके पास कि अगर हम जिलाए गए हैं और हम मसीह में जीवित हैं तो हमारा ध्यान कहां है? हम किस ओर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं? अगर हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं में नहीं है, स्वर्गीय बातों में नहीं है, परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, तो फिर हमारा ये जिलाया जाना व्यर्थ हो जाएगा। फिर हम वहां पर नहीं जा पाएंगे जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को नया बनाना है, जैसा कि अभी वचन में पढ़ा जाएगा कुलुसियों 3:10 में। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, यहाँ पर पौलुस कहते हैं और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हर एक भक्त को, हर एक विश्वासी को उस नए मनुष्यत्व को पहनना ही पड़ेगा जो अपने सृजनहार के स्वरूप में नया बनता जाएगा। यानी वो हमारे लिए एक नया रास्ता लेकर आएगा, नया मनुष्यत्व, और वो आएगा परमेश्वर के वचन से, उसके अनुसार चलने से, उसकी इच्छा पूरी करने से। तब हम ये कह सकते हैं कि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। कुलुसियों 3:12 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान उस नए मनुष्यत्व को पहनने का मतलब है हमारे जीवन में क्या होगा? बड़ी करुणा होगी, भलाई होगी, दीनता होगी, नम्रता होगी, सहनशीलता होगी। वो लोगों पर प्रकट होगी। हमारी दीनताई लोगों पर प्रकट होगी, हमारी सहनशीलता लोगों पर प्रकट होगी, हमारी करुणा लोगों पर प्रकट होगी, हमारी भलाई लोगों पर प्रकट होगी। जब हम नए मनुष्यत्व को पहन लेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे, तो हम भलाई करेंगे, हम प्रेम करेंगे, हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, हम सबको प्रभु के नाम से उसका आदर करेंगे, विशेष करके प्रभु के लोगों का आदर करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ उसने तैयार कर रखा है। उसकी मनसा और उसकी इच्छा बड़े स्पष्ट रूप से बाइबल में पता चलती है कि वो हमें क्या देना चाहता है, वो हमें किस प्रकार से, किस जीवन में रहने के लिए उसने बुलाया है। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और इसको 8 पद तक पढ़िए जरा। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है,
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, और 8वां पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुएं क्या है, वो कहां से प्रकट होंगी? यही सब आचरण हमारे जीवन में दिखाई पड़ेगा जब हम देखेंगे कि जो बातें सत्य हैं उन पर हम ध्यान कर रहे हैं, जो बातें आदरणीय हैं उन पर ध्यान कर रहे हैं, जो बातें उचित हैं उन पर ध्यान कर रहे हैं, जो बातें पवित्र हैं उन पर ध्यान कर रहे हैं, जो मनभावनी हैं और सद्गुण प्रशंसा की बातों पर हमने ध्यान लगा रखा है, तो हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, स्वर्ग की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। स्वर्ग यही चाहता है कि हम उसकी बातों पर मन लगाएं, अपने जीवन से उसको महिमा दें, उसके गुणों को प्रकट करें, परमेश्वर की इच्छा को जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए तैयार की है वो यही है कि हम सत्य को जाने, आदरणीय बने और हर बातों पे जो उचित बातें हैं उन पर ध्यान करें, अपने मन को उन पर लगाएं और उस योग्य चाल चलें। जब हम इस प्रकार से अपने चाल चलन को रखेंगे, जब हम इस प्रकार के मनुष्यत्व को पहन लेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है फिलिप्पियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु यही चाहते हैं कि हम आनंदित रहें, हमारे पास आनंद रहे, हमारे पास शांति रहे, हमारे पास छुटकारा रहे। लेकिन ये तब संभव है जब हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएंगे और किसी भी बात की हम चिंता नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम वचन तो सुनते हैं, वचन को मनन भी करते हैं, उस पर चलने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन साथ में अपने चिंता भी लिए रहते हैं। और वो चिंता जो है वो स्वर्ग की ओर से नहीं है, स्वर्ग की ओर से चिंता नहीं आती, क्योंकि अगर आपके पास चिंता है तो आपने अभी स्वर्ग की और परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को नहीं जाना है जो हमें चिंता मुक्त करती है। अगर उस सामर्थ्य को हम जानते हैं और हमने उस पर ध्यान किया है, उस पर मन लगाया है, तो उसकी उस अपार शक्ति को भी हमको वचन के द्वारा हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जिस प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना कर रहे हैं वो कुछ भी करने में सक्षम है। जो मरे हुए लाजर को, जो 4 दिन का मरा लाजर था, उसको जीवित करने की सामर्थ्य रखता है, तो वो हमारी चिंताओं को दूर करने में उसको कितना समय लगेगा। तो हम जब नए मनुष्यत्व को धारण करेंगे, जब नई सोच और नए विचार के साथ अपने जीवन को चलाएंगे, तब परमेश्वर अपने आनंद से हमें भरेगा और वो आनंद हमारा शैतान चुरा ना पाए, इस बात का हमें ध्यान रखना, क्योंकि शैतान का काम है आनंद चुराना, लेकिन हमारा काम है उस आनंद में बने रहना। और उस आनंद में बने रहने के लिए जब हम पढ़ेंगे अगला पद 6 पद, तो लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमें एक सुरक्षा चाहिए जो मसीह यीशु के द्वारा हमें प्रदान की जाती है, और वो सुरक्षा हमारी प्रार्थना, विनती, निवेदन के द्वारा हमारे पास आती है, हमारे जीवन के चलन के द्वारा हमारे पास आती है, हमारे नए मनुष्यत्व को पहनने के द्वारा हमारे पास आती है। तब उसको शैतान कभी चुरा नहीं पाता। हमें उस शांति में, उस आनंद में ले जाने के लिए ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको बुलाया है। हम सबको अपने मनों को तैयार करना है, अपने विश्वास में बलवंतता हासिल करनी है और इस बात को कहना है कि मेरा प्रभु मुझे मेरी सारी चिंताओं से मुक्त कर सकता है। तब उसका आनंद आएगा। जब आप चिंता में रहेंगे तो फिर कैसे आनंद आएगा? तो प्रभु की मनसा कैसे आपके जीवन में पूरी होगी?
कि आप आनंदित रहें। पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अरे चिंता के साथ कैसे आनंद आ सकता है? चिंता जाएगी कब? जब हम नए मनुष्यत्व को पहन लेंगे, जब हमारा चाल चलन प्रभु के वचन के योग्य होगा, जब हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा और हम कहेंगे कि अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, तब उसकी शांति और उसका आनंद, जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमको और आपको, हम सबको बुलाया है, वो यही देना भी चाहते हैं, अपने शांति और आनंद को। जब हम उनकी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगेंगे तो स्वर्ग से शांति और आनंद हमारे पास आएगा, जो हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। और इसको देखकर हम कहेंगे कि हाँ, हम स्वर्ग में जाने के योग्य बन रहे हैं। हमारे जो विधियों का लेख जो हमारे खिलाफ था, उसको जो हटाया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया है। हम तैयार हैं यीशु मसीह के सामने जाने के लिए। हम वहां जाएंगे, वहां खड़े होंगे सिंहासन के सामने। जब हम कहते हैं मैं वहां होऊंगा, तो कैसे होंगे हम? इन बातों को समझ लीजिए। वचन पर चलकर ही हम वहां खड़े होने योग्य बन सकते हैं। हम अब नए मनुष्यत्व को पहनकर ही वहां पर जा सकते हैं। पुराना मनुष्यत्व, संसार, संसारिकता, ये हमें परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकती। इसलिए केवल भजन गाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपने जीवन को नया बनाना पड़ेगा, नए मनुष्यत्व को पहनना पड़ेगा, वचन पर चलना पड़ेगा और उस आनंद और शांति को इस पृथ्वी पर प्राप्त करके अपने उद्धार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और वो आनंद और शांति जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो शैतान किसी भी रीत से हमारे जीवन से चुराने ना पाए, इसी का अथक प्रयास हमें करना पड़ेगा। वो शांति हमारे मन से, हमारे हृदय से, जीवन से गायब ना हो, वो आनंद हमारे जीवन से चुरने ना पाए, उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। मसीह यीशु में बने रहना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन का मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, रात दिन उसी पर ध्यान देना पड़ेगा और उसके अनुसार चलकर अपनी सुरक्षा को जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान की गई है, उस पर बने रहने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के इस संदेश के लिए, इस भजन के लिए जो गाया गया कि मैं वहां होऊंगा। हम सब वहां होने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हर एक सुनने वाले पर बड़ी आशीष हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो वचन प्रभु जी आपने भेजा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको ये भाया है कि हम सब वहां पर उपस्थित हों, स्वर्ग में आपके सिंहासन के सामने खड़े हों, इस योग्य बने और आपके नाम को महिमा दें। हमारी नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। यदि कोई बीमार है उसे चंगा करें। आपके कोड़े खाने से यीशु मसीह हम सब चंगाई को प्राप्त करते हैं। हर वचन सुनने वाले पर आपकी आशीष हो, अनुग्रह हो। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर मीठे नाम में होकर मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया।